हेलो स्टूडेंट्स, आज लेके आए हैं सर्कल का जेई एडवांस 2022 का बेहतरीन क्वेश्चन मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है। लेट जी बी अ सर्कल ऑफ आर ग्रेटर देन 0, लेट g1 g2 gn बी एन सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर ग्रेटर देन 0. Suppose that each of the n circles g1, g2, gn touches the circle g externally. तो देखिए बहुत सारा डेटा है। तो सबसे पहले अपन काम क्या करें, हर एक चीज बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो चीज क्या बना रहे हैं वो समझना। सबसे पहले बोला है जी बी अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब एक बड़ा सर्कल है तो मैंने एक बड़ा सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है अपने पास, मान लिया। आगे बोला है G1 G2 बी एन सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस आर, मतलब कि छोटे सर्कल है। ठीक है, मतलब बहुत सारे एन सर्कल मुझे बनाने। अब वो कैसे बनाने, आगे बढ़ते हैं। सपोज ईच ऑफ द एन सर्कल G1 G2 Gn टचेस द सर्कल G एक्सटर्नली, मतलब जितने भी मुझे सर्कल बनाने हैं छोटे सर्कल, वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। क्लियर है या नहीं, आगे बढ़ते हैं। Also for i1 2 up to n-1 the circle gi touches gi plus 1. इसका मतलब क्या है, अगर i1 रखा तो g1 टचेस g2, अगर i2 रखा तो g2 टचेस g3, मतलब g1 g2 को टच कर रहा है, g2 g3 को टच कर रहा है, g3 g4 को टच कर रहा है एक्सटर्नली, एंड gn टचेस g1, मतलब कि gn और g1 भी आपस में क्या कर रहे हैं, टच। तो मतलब कि अगर मैं बनाना चाहूं बेटा तो कैसे बनाता हूं, समझिए इस चीज को कि अगर ये एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, एक सर्कल। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सर्कल बनाया जो क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है बेटा सेम रेडियस का, किसका, सेम रेडियस का, दोनों को क्या कर रहा है, अपने पास टच कर रहा है, ऐसे समझना। ठीक है, इसी तरह से फिर तीसरा सर्कल बना दिया बेटा। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है। ऐसे ही जीएन जो सर्कल होगा वो भी क्या करेगा, दोनों को टच करेगा। ऐसे ही gn-1 वाला gn वाले को टच करेगा। ऐसे ही बहुत सारे सर्कल्स हैं अपने पास, n सर्कल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ बहुत सारे अपने पास सर्कल बना लिए। यानी कि अब देखिए अपने पास सेंटर मैंने मान लिया कि O है, लेट सपोज कुछ भी मान लिया। ठीक है, पॉइंट मान लिया। यहां अगर मैंने देखा कि भाई मैंने बोल दिया कि ये जो है पॉइंट वो g1 है, ये सर्कल G2 है, ये सर्कल G3 है, ऐसे ये आएगा Gn, ऐसे घूमते हुए आया। ठीक है, तो G1 G2 को एक्सटर्नली टच किया, G2 G3 को टच किया, G3 G4 को करेगा और Gn G1 को करेगा। मतलब डायग्रामेटिकली मैंने यहां तक समझ लिया है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। अब क्या है बेटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, मुझे क्या करना है, इफ n इक्वल टू 4 देन √2 - 1 आर लेस देन आर, मतलब मुझे क्या करना है, हर एक ऑप्शन अगर मैं देखूं तो हर में आर और आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन, मतलब मुझे इसके अकॉर्डिंग क्या करना है बेटा, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल लेना है। अब रिलेशन कैसे निकालें सर, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या पता लगी कि भाई अगर ये है, ये सर्कल सबकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है। क्लियर है या नहीं, एन सर्कल है, कितने सर्कल है बेटा, एन सर्कल अपने पास। दूसरी चीज इसकी रेडियस, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं बेटा, नहीं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी रेडियस आ रही है कैपिटल आर, इसकी आ रही है स्मॉल आर। क्लियर है या नहीं, इसी तरह से अगर यहां देखूं मैं बेटा कि ये अगर यहां से मैं मीट कर दूं, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऐसे ही इसको यहां से मीट कर दूं, समझना इस चीज को। तो अब क्या होगा कि भाई ये आर प्लस आर आया है ना, ये भी स्मॉल आर है बेटा, ये भी कैपिटल आर है, यानी कि ये आर प्लस आर है, ये भी आर प्लस आर है, ये स्मॉल आर और ये वाला क्या है अपने पास, कॉमन साइड। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये ए पॉइंट नाम दे दूं, ये बी पॉइंट नाम दे दूं और ये सी नाम दे दूं, तो ओ ए सी और ओ बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों, क्योंकि भैया ये टेंजेंट है तो ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। क्लियर, तीनों साइड इक्वल है तो साइड से कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। समझ में आया, मतलब मैं क्या करूं, अब आप खुद सोचिए, पूरा अगर मैं सर्कल घूमता बेटा, नहीं तो कितना एंगल कवर अप होता, 2 पाई। सबको पता होगा कि अगर मैं एक सर्कल पे घूम रहा हूं तो कितना एंगल कवर अप होता है, 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन। तो भाई मेरे पास ये कितने सर्कल है बेटा, n। तो मतलब अगर मैंने देखा कि यहां अगर मैं निकालना चाहूं तो ये क्या है बेटा, कितने होंगे पार्ट, n पार्ट, यानी ये आएगा 2 पाई बाय n टोटल। क्लियर है या नहीं, अब ये 2 पाई बाय n है, ये और ये इक्वल है, तो ये जो एंगल आया, क्या मैं इसको पाई बाय n लिख दूं। समझ में आया क्या, वापस समझाता हूं, समझने का ट्राई कीजिएगा। ये 1 वाला पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4, ये एंड,
n पार्ट है तो 1 से लेके 2 के बीच में ये एक पार्ट हुआ, 2 से 3 वाला दूसरा पार्ट, फिर 3 से लेके 4 तीसरा पार्ट, ऐसे n पार्ट है, टोटल 2 पाई है, तो एक पार्ट का क्या आएगा 2 पाई बाय n, और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों हाफ हाफ होंगे, यानी पाई बाय n और पाई बाय n, मतलब कि ये एंगल मुझे पता लग गया कि पाई बाय n है। उससे क्या हुआ सर, देखो मुझे रिलेशन किसमें निकालना है, स्मॉल r और कैपिटल R, तो यहां से मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो गया एक तरह से बेस, ये क्या हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, या उल्टा भी बोल सकता हूं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। क्लियर, क्योंकि इस एंगल के लिए अगर बात करूंगा तो ये सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं लिखना चाहूं बेटा साइन पाई बाय n, तो मैं क्या लिख पाऊंगा मुझे ये बताइए। तो साइन पाई बाय n क्या होगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है स्मॉल r, हाइपोटेनियस क्या है बेटा ये वाली लाइन r प्लस r। क्लियर, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी अगर यहां से अपन देखें बेटा तो क्या पता लगा कि r प्लस r बड़ा है स्मॉल r से, तो r प्लस r अपॉन r इक्वल टू रेसिप्रोकल करा तो 1 बाय साइन क्या होगा बेटा कोसेक पाई बाय n। गॉट इट। अब ये कोसेक पाई बाय n आया अपने पास, ठीक है, अब ये आ गया अपने पास r और r में रिलेशन। अब मुझसे क्या बोला है n इक्वल टू 4 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है अपन को। नहीं, तो अगर n इक्वल टू 4 रखा बेटा तो r प्लस r अपॉन r इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 4। कॉसेक पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है बेटा √2, यही होती है कॉसेक पाई बाय 4 की वैल्यू, ठीक है। तो r प्लस r इज इक्वल टू √2r, यानी r इक्वल टू √2 r माइनस r अगर कॉमन ले लूंगा तो √2 माइनस 1, यानी कि जो कैपिटल R की वैल्यू है वो R टाइम्स √2 माइनस 1 के इक्वल है। यहां बोल रहा है कैपिटल R इस √2 माइनस 1 R से बड़ा है, जबकि ये तो बराबर है, मतलब कि पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। क्लियर है या नहीं। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लें तो R प्लस R अपॉन R इक्वल टू क्या था कोसेक पाई बाय n, कोसेक पाई बाय n है n5 है। अब देखो कोसेक पाई बाय 5, पाई बाय 5 निकालूं तो 180 बाय 5 36 डिग्री, नहीं तो ऑब्वियस है कि मेरे पास अपन को कुछ ऐसा चाहिए जिससे काम थोड़ा सा क्या हो इजी हो। अब मुझे देखो स्मॉल r और कैपिटल R में चाहिए, नहीं तो मैं ये दिमाग लगाऊं तो भाई ये पाई बाय 5 यानी 36 डिग्री, नहीं अगर मैं 30 डिग्री ले लेता तो 30 डिग्री बड़ा होता है या 36 डिग्री बड़ा होता है कोसेक में। अगर आपको ग्राफ पता है बेटा कोसेक का तो ऐसा होता है, नहीं ये 90 डिग्री होता है, ये 0 होता है, तो ये जब आगे बढ़ता है तो डिक्रीजिंग होता है 0 से पाई बाय 2 में, तो 30 डिग्री पे वैल्यू बड़ी आएगी और 36 डिग्री पे क्या आएगी छोटी, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा वैल्यू क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो 36 डिग्री है ये क्या आएगा छोटा आएगा, किससे, ऑब्वियस है 30 डिग्री से, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 से। क्लियर, पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, नहीं क्योंकि मुझे रूट वूट नहीं चाहिए था, इस बार मुझे इंटीजर चाहिए था, है ना बेटा इस वाले में, है ना। तो यानी r प्लस r लेस देन क्या हुआ 2r, यानी मैं क्या बोल सकता हूं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब स्मॉल r बड़ा आ रहा है कैपिटल R से, छोटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन भी क्या हो चुका है रॉन्ग। क्लियर, तो अपन ने दो ऑप्शन तो क्या कर चुके हैं चेकआउट। अब देखिए तीसरा ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं। अब अपन को क्या बोला है इफ n इक्वल टू 8, तो देखिए बड़ा इजी। अब अगर मैं रखूंगा कोसेक पाई बाय 8, क्या रखूंगा यहाँ 4 था, नहीं तो ऑब्वियस ही चीज है कि यार अगर मैंने यहां रखा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं आपके लिए इसको, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं r प्लस r अपॉन r इक्वल टू कॉसेक पाई बाय n था तो पाई बाय 8 ये है। अब मुझे तो लेस देन और ग्रेटर देन ही चाहिए, अब मुझे नॉन वैल्यू चाहिए। अब ये √2 माइनस 1r आपको दिख रहा था अभी, कब आ रहा था पाई बाय 4 पे, तो अपन क्या करें भाई पाई बाय 8 है, नहीं पाई बाय 8 मतलब कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री, और मैंने अभी बोला कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी किससे बेटा कोसेक पाई बाय 4 से, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, नहीं क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़ी पे वैल्यू छोटी आएगी। गॉट इट। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि जो r प्लस r अपॉन r है वो कोसेक पाई बाय 4 से बड़ा होगा, यानी कोसेक पाई बाय 4 √2 था, तो यानी क्या लिख सकता हूं √2r, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि r पॉजिटिव है बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकती रेडियस, माइनस r, यानी कि r कॉमन लोगे √2 माइनस 1r से बड़ा आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू, बट ये तो मल्टीपल करेक्ट होते हैं एडवांस वाले, तो आपको फोर्थ ऑप्शन भी चेकआउट करना पड़ेगा। तो कैसे करें वो भी समझते हैं। अब n इक्वल्स टू क्या दिया है बेटा 12, n इक्वल्स टू 12 दिया है, तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं 12 रख दूं बेटा, क्या रख दूं 12, तो मैं क्या रख देता हूं पाई बाय 12। क्लियर,
अब cosec पाई बाय 12 का मतलब क्या है बेटा, आप खुद समझिए। cosec पाई बाय 12 क्या होता है, अपने पास 12 है, 180 है, मतलब 15 डिग्री। अब cosec 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 बाय साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर जिसको नहीं पता है तो वो निकाल लीजिएगा कैसे, 45 माइनस 30 करके। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। नहीं, अगर मुझे देखा तो √3 माइनस 1 नहीं चाहिए, +1 चाहिए। क्लियर? तो यानी क्या करूं, रेशनलाइज। वैसे भी रूट अपॉन में दिख रहा है तो क्या करने का मन होता है, रेशनलाइज। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 कितना होगा 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी क्या बचा, √2 टाइम्स √3 प्लस 1। क्लियर? इक्वल्स टू ये r प्लस आर अपॉन आर। r उधर जाएगा, यानी r प्लस आर की जो वैल्यू है वो √2 टाइम्स √3 प्लस 1 माइनस का r हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये देखा बेटा, सॉरी इनटू r है ना बेटा, माइनस नहीं इनटू r, ये r इंटू मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखिए ये आ गया प्लस r है, अपन को क्या चाहिए कि जो स्मॉल r है वो छोटा है इस पूरे से। नहीं तो ऑब्वियस ही चीज है यार, r में कुछ ऐड कर रहा हूं तब ये क्वांटिटी आ रही है, दिख रहा है, √2 इंटू √3 प्लस 1 r दिख रहा है, ये रहा। नहीं तो ये r से बड़ा है या नहीं है, क्योंकि स्मॉल r ऐड करना पड़ रहा है इसमें, तो ऑब्वियस है ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। मतलब कि अपने पास सी और डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से अगर जेई एडवांस का डेली एक क्वेश्चन करना चाहते हो ताकि जेई एडवांस तक अपने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।